श्रमिक भाई भाई श्रमिकों पर जुल्म नहीं चलेगा। मेरे पास सूचना है, उसमें कंफर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। जब उनकी चमड़ी उखड़ गई थी तो यहाँ क्यों लेकर आए वो? उन्होंने दिल्ली क्यों नहीं पहुँचाया और फिर यहाँ से पीजीआई भेज दिया? तो ये इलाज में जो देरी हुई है ये मौत का कारण है। धारवेड़ा की लाइफ लॉन्ग कंपनी में हुए भीषण हादसे में झुलसे 40 कर्मचारियों में से 10 ने दम तोड़ दिया है। जी हां, पुलिस की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। हर रोज कर्मचारी दम तोड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन मुकदमा किन पर दर्ज है इसकी भी कोई जानकारी अभी नहीं दी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित की गई जांच कमेटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन जब बात जिम्मेदारों पर कार्रवाई की आती है तब पुलिस और प्रशासन दोनों का कहना है कि उनको इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट की दरकार है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट ही आकर बताएंगे कि जो बॉयलर फटा है उसमें कंपनी की लापरवाही है या नहीं। यानी जब तक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट कुछ नहीं बोलेंगे, न तो पुलिस की जांच और न ही प्रशासन की जांच कमेटी की रिपोर्ट से कुछ होने वाला है। इस हादसे को 10 दिन के लगभग का समय हो गया है, लेकिन 10 मौत का जिम्मेदार कौन है उसका पता नहीं चल पाया है और न ही कोई गिरफ्तारी हो पाई है। ऐसा लग रहा है मानो इस बड़े हादसे के जिम्मेदार लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जनता को ही सड़क पर उतरना होगा। ये ट्रामा सेंटर में क्यों लेकर आए जब वो बर्न वार्ड ट्रामा सेंटर में नहीं है? सब दर्जन आज के दिन बर्न के मामले में नंबर 1 हॉस्पिटल है। वो जब 60, 70, 80% जल गए थे, जब उनकी चमड़ी उखड़ गई थी तो यहाँ क्यों लेकर आए वो? उन्होंने दिल्ली क्यों नहीं पहुँचाया और फिर यहाँ से पीजीआई भेज दिया? तो ये इलाज में जो देरी हुई है ये मौत का कारण है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और नंबर 3, हम ये कहने के लिए आए कि सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा घोषित नहीं किया गया है। वो ड्यूटी के दौरान मरे, मृतक के आश्रितों को, उनके डिपेंडेंट्स को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे, घायल को 50 लाख रुपया मुआवजा दे। और ये जांच की जाए कि लेबर विभाग क्यों सोता रहा, उन्होंने जाकर चेक क्यों नहीं किया? जो उसकी ड्यूटी बनती है वो मैनेजमेंट की चाय पीकर क्यों आ जाते थे? तो ये तमाम घोर लापरवाही, जानबूझकर की गई लापरवाही का मामला है और वो बिहार और यूपी के हैं। इसलिए यहाँ लोग चुप रहेंगे। इस देश का हर नागरिक, दुनिया का हर इंसान होता है, उनके भी माँ बाप हैं और जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। उनकी बगल में काम करने वाला आज श्रमिक नहीं है, उनका भाई नहीं है, परंतु मैनेजमेंट क्या कह रही है कि तुम काम करो, तुम उत्पादन करो, हमको मुनाफा कमा कर दो। ये मैनेजमेंट की जो बर्बरता है, हम इसकी निंदा करने के लिए आए। पहले तो चूँकि सबको इंजरीज थी तो इंजरीज में इंजरी के हिसाब से धारा लगी थी, बट अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसमें कंफर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें। और हमने उसको 304 IPC 308 IPC के तहत हमने उसमें FIR किया है। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं और जैसा कि उसमें एलिगेशन था कि पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमने कंपनी में और DC साहब हम कंपनी पे विजिट भी गए थे और हमने सारे जो इनके पुराने पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं उन सब के रिकॉर्ड्स मांगे हैं हमने। और जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, तो उसके भी रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। बाकी हमने DC ऑफिस से एक रिक्वेस्ट भी गई है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कि कोई हाई लेवल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक बार विजिट करके तो एग्जैक्ट कारणों का, जैसे अपनी जो कमेटी बनी उसमें कुछ कारण आए हैं, बट हमें लगता है कि चूँकि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है तो कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले एक्सपर्ट्स आके इसका आकलन करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई और किस कारण से हुई, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और हमने रिक्वेस्ट किया था इनसे, जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है, कि जो डिसीज़्ड है और जो इंजर्ड है उनको जो है कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन दे। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे। बाकी जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हम देखें कि भाई दुर्घटना क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हम इसका एक बार एग्जैक्ट कॉज इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम उस पर जो लीगल एक्शन है, जैसे हमने बताया कि आपको स्ट्रिक्ट सेक्शन जो जितना स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शंस हैं 304 IPC जो इसमें लग सकता है वो हमने लगाए हैं, जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा के प्रावधान है और जिसमें जो भी
जिसकी भी कमी आएगी, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे जो ओनर की तरफ से जिसके जो भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक